जल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम स्वामी विवेकानंद जी की रचना ज्ञान योग को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि आज हम खंड 4 को पढ़ेंगे और इसका नाम माया और ईश्वर धारणा का क्रम विकास और 20 अक्टूबर 1996 को लंदन में दिया हुआ व्याख्यान है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसका पहला भाग डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, जिसको कि आप पहले उसे सुनिए, फिर उसके बाद इस सेकंड पार्ट को सुनोगे तो माया क्या है और ईश्वर क्या है और इसको धारण करने का क्रम विकास क्या है, वह सब आपकी समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम सेकंड पार्ट को शुरू करते हैं। अब हम सेकंड पार्ट शुरू कर रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। सर्वशक्तिमान और प्रेम में ईश्वर के राज्य में ऐसी पेशाचिक घटनाएं क्यों घटती हैं? सुख की अपेक्षा दुख इतना अधिक क्यों है? साधु भाव जितना है असाधु भाव उससे इतना अधिक क्यों है? संसार में कुछ भी अशुभ नहीं है, ऐसा समझकर भले ही हम आंखें बंद करके बैठे रहें, पर यह तथ्य तो बना ही रहता है कि यह संसार का भीभत्स संसार है। बहुत हुआ तो यह संसार बस टेंटालस के नरक के समान है, उससे यह है किसी अंश में अच्छा नहीं। यहाँ हमें प्रबल प्रवृत्तियाँ लिए और इंद्रियों को चरितार्थ करने की प्रबलतर वासनाएं लिए, पर उनकी पूर्ति का कोई उपाय नहीं। हमारी अपनी इच्छा के बावजूद हम में एक तरंग उठती है जो हमें आगे बढ़ने को बाध्य करती है, परंतु जैसे ही हम एक पांव आगे बढ़ाते हैं वैसे ही एक धक्का लगता है। हम सभी टेंटालस की भांति इस जगत में जीवित रहने को मानो विधि विधान से अभिशप्त हैं। पंचेंद्रिय द्वारा सीमाबद्ध जगत से अतीत के आदर्श हमारे मस्तिष्क में आते हैं, पर उन्हें हम कार्य के रूप में परिणत नहीं कर सकते। दूसरी ओर हम अपने चारों ओर की परिस्थिति के चक्र में पिसते जाते हैं। फिर यदि मैं आदर्श प्राप्ति की चेष्टा का परित्याग कर केवल सांसारिक भाव को लेकर रहना चाहूँ तो मुझे पशु जीवन बिताना पड़ता है और मैं अपने को पतित और गर्तहित कर लेता हूँ। अतएव किसी भी ओर से सुख नहीं। जो लोग इस संसार में जिस अवस्था में उत्पन्न हुए हैं उसी अवस्था में रहना चाहते हैं, उनके भाग्य में भी दुख है। और जो लोग सत्य तथा उच्चतर आदर्श के लिए इस पाशविक जीवन की अपेक्षा कुछ उन्नत जीवन के लिए आगे बढ़ने का साहस करते हैं, उनके लिए तो और भी सहस्त्र गुना अधिक दुख है। यही वस्तु स्थिति है, पर इसकी कोई व्याख्या नहीं, व्याख्या हो भी नहीं सकती। पर वेदांत इससे बाहर निकलने का मार्ग बतलाता है। ये सब भाषण देते समय शायद मुझे कुछ ऐसी भी बातें कहनी पड़ें जिनसे तुम भयभीत हो जाओ, पर जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसे यदि तुम याद रखो, भली भांति आत्मसात कर लो और उसके संबंध में दिन रात चिंतन करो तो वह तुम्हारे अंदर बैठ जाएंगी, तुम्हारी उन्नति करेंगी और सत्य को समझने तथा सत्य में प्रतिष्ठित होने में तुमको समर्थ करेंगी। अब यह एक तथ्यात्मक वर्णन है कि यह संसार टेंटालस का नरक है और हम इस जगत के बारे में कुछ भी नहीं जानते, पर साथ ही हम यह भी तो नहीं कह सकते कि हम नहीं जानते। जब मैं सोचता हूँ कि मैं इस जगत श्रृंखला के बारे में नहीं जानता, तो मैं यह नहीं कह सकता कि इसका अस्तित्व है। वह मेरे मस्तिष्क का पूर्ण भ्रम हो सकता है। मैं केवल स्वप्न देख रहा हूँ। मैं स्वप्न देख रहा हूँ कि मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ और तुम मेरी बात सुन रहे हो। कोई भी यह सिद्ध नहीं कर सकता कि यह स्वप्न नहीं है। मेरा मस्तिष्क भी तो एक स्वप्न हो सकता है, और सचमुच अपना मस्तिष्क देखा किसने है? वह तो हमने केवल मान लिया है। सभी विषयों के संबंध में यही बात है। अपने शरीर को भी तो हम मान ही लेते हैं,
फिर यह भी नहीं कह सकते कि हम नहीं जानते। ज्ञान और अज्ञान के बीच की यह अवस्था, यह रहस्यमय पहेली, यह सत्य और मिथ्या का मिश्रण, कहाँ जाकर इनका मिलन हुआ है कौन जाने। हम स्वप्न में विचरण कर रहे हैं, अर्ध निद्रित अर्ध जागृत, जीवन भर एक पहेली में आबद्ध। हम में से प्रत्येक की बस यही दशा है। सारे इंद्रिय ज्ञान की यही दशा है, सारे दर्शनों की, सारे विज्ञान की, सब प्रकार के मानवीय ज्ञान की, जिनको लेकर हमें इतना अहंकार है। सबकी बस यही दशा है, यही परिणाम है, बस यही संसार है। चाहे जड़ पदार्थ कहो, चाहे चेतन, चाहे आत्मा, चाहे किसी भी नाम से पुकारो, क्यों ना पुकारो, बात एक ही है। हम यह नहीं कह सकते कि ये सब है और यह भी नहीं कह सकते कि ये सब नहीं है। हम इन सब को एक भी नहीं कह सकते और अनेक भी नहीं कह सकते। यह प्रकाश और अंधकार का खेल, यह अविव्यक्त, अपृथक और अविभाज्य मिश्रण, जिसमें सारी घटनाएं कभी सत्य मालूम होती हैं, कभी मिथ्या, सदा से चल रहा है। इसके कारण कभी लगता है कि हम जागृत हैं, कभी लगता है हम सोए हुए हैं। बस यही माया है, यही वस्तु स्थिति है। इसी माया में हमारा जन्म हुआ है, इसी में हम जीवित हैं, इसी में सोच विचार करते हैं, इसी में स्वप्न देखते हैं, इसी में हम दार्शनिक हैं, इसी में साधु हैं। यह नहीं हम इस माया में ही कभी दानव और कभी देवता हो जाते हैं। विचार के रथ पर चढ़कर चाहे जितनी दूर जाओ, अपनी धारणा को ऊंचे से ऊंचा बनाओ, उसे अनंत या जो इच्छा हो नाम दो, पर तो भी यह सब माया के ही भीतर है, इसके विपरीत हो ही नहीं सकता। और मनुष्य का जो कुछ ज्ञान है वह बस इस माया का ही साधारणीकरण है। इस माया के दिखने वाले स्वरूप को ही जानने का प्रयत्न है। यह माया नाम रूप का कार्य है। जिस किसी वस्तु का रूप है, जो भी कुछ तुम्हारे मन में किसी प्रकार के भाव का उद्दीपन कर देता है, वह सब माया के ही अंतर्गत है। जो कुछ देश काल निमित्त के नियम के अधीन है, वही माया के अंतर्गत है। अब हम पुनः यह विचार करें कि उस प्रारंभिक ईश्वर धारणा का क्या हुआ। यह धारणा कि एक ईश्वर अनंत काल से हमें प्यार कर रहा है, अनंत सर्वशक्तिमान और निस्वार्थ पुरुष है और इस विश्व का शासन कर रहा है, स्पष्टि हमें संतुष्ट नहीं कर सकती। दार्शनिक साहस के साथ इस सगुण ईश्वर धारणा के विरुद्ध खड़ा होता है। वह पूछता है, तुम्हारा न्यायशील दयालु ईश्वर कहाँ है? क्या वह अपनी मनुष्य और पशु रूप लाखों संतानों का विनाश नहीं देखता? कारण ऐसा कौन है जो एक क्षण भी दूसरों की हिंसा किए बिना जीवन धारण कर सकता है? क्या तुम सहस्त्रों जीवों का संहार किए बिना एक सांस भी ले सकते हो? लाखों जीव मर रहे हैं, इसी से तुम जीवित हो। तुम्हारे जीवन का प्रत्येक क्षण, तुम्हारा प्रत्येक निश्वास सहस्त्रों जीवों के लिए मृत्यु है। तुम्हारी प्रत्येक हलचल लाखों का काल है, तुम्हारा प्रत्येक ग्रास लाखों की मौत है। वे क्यों मरें, इस संबंध में एक प्राचीन कुतर्क है। वे तो अति निम्न जीव हैं, माना वे ऐसा है, पर यह तो एक संदिग्ध विषय है। कौन कह सकता है कि चींटी मनुष्य से श्रेष्ठ है अथवा मनुष्य चींटी से श्रेष्ठ है? कौन सिद्ध कर सकता है कि यह ठीक है अथवा वह है? यदि मान भी लिया जाए कि अति निम्न जीव है, तो भी वे मरें क्यों? यदि वे निम्न स्तर के हैं तो उनके बचे रहने का और भी अधिकार है। वे क्यों ना जीवित रहें? उनका जीवन इंद्रियों में ही अधिक आबद्ध है, अतः वे हमारी तुम्हारी अपेक्षा
सहस्त्र गुना अधिक दुख सुख का बोध करते हैं। कुत्ता या भेड़िया जिस चाव के साथ भोजन करता है उस तरह कौन मनुष्य कर सकता है। इसका कारण यह है कि हमारी समस्त कार्य प्रवृत्ति इंद्रियों में नहीं है, वह बुद्धि में है, आत्मा में है। पर कुत्ते के प्राण इंद्रियों में ही पड़े रहते हैं। वह इंद्रिय सुख के लिए पागल होता है। वह जितने आनंद के साथ इंद्रिय सुख का उपभोग करता है, हम मनुष्य उस प्रकार नहीं कर सकते, पर उसका दुख भी सुख के ही समान तीव्र होता है। जितना सुख है उतना ही दुख है। यदि पशु मनुष्य की अपेक्षा इतनी तीव्रता से सुख का अनुभव करते हैं, तो यह भी सत्य है कि उनको दुख का अनुभव भी उतना ही अधिक तीव्र होता है। मनुष्य की अपेक्षा तीव्रतर होता है, अतएव मनुष्य को मरने में जो कष्ट होता है उसकी अपेक्षा सहस्त्र गुना अधिक कष्ट उन पशुओं को मरने में होता है। फिर भी हम उनके कष्ट की कोई चिंता ना करते हुए उन्हें मार डालते हैं। यही माया है। और यदि हम मान लें कि मनुष्य के समान एक सगुण ईश्वर है जिसने यह सृष्टि रची है, तो सब तथा कथित सिद्धांत और व्याख्याएं जो यह सिद्ध करने का प्रयत्न करती हैं कि बुराई से ही भलाई होती है, पर्याप्त नहीं है। अपकार चाहे सहस्त्रों हों, पर वे अपकार से प्रसूत क्यों हों। इस सिद्धांत के अनुसार तो मैं अपनी 5 इंद्रियों के सुख के लिए दूसरों का गला काट सकता हूँ। अतः ये कोई युक्ति नहीं। बुराई में से भलाई क्यों निकले, इस प्रश्न का उत्तर देना होगा, पर इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं। यह बात भारतीय दर्शन को बाध्य होकर स्वीकार करनी पड़ी। वेदांत सभी धर्मों में सर्वाधिक साहसी था और है। सत्य का अन्वेषण करते हुए वह रुका नहीं, कहीं भी नहीं रुका। उसको अग्रसर होने में एक सुविधा भी थी। वह यह कि वेदांत धर्म के विकास के समय पुरोहित संप्रदाय ने सत्यान्वेषियों का मुंह बंद करने का प्रयत्न नहीं किया। धर्म में पूर्ण स्वाधीनता थी, उन लोगों की संकीर्णता थी। सामाजिक रीति रिवाजों में यहाँ इंग्लैंड में समाज खूब स्वाधीन है, भारतवर्ष में सामाजिक स्वाधीनता नहीं थी। धार्मिक इच्छा हो करे, जो कुछ ना कहेगा, इच्छा हो करे, कोई कुछ ना कहेगा। पर गिरजाघर में यदि कोई एक दिन ना जाए तो तरह तरह की बातें उठ खड़ी होंगी। सत्य का विचार करते समय उसे पहले सोचना पड़ता है कि समाज धर्म पर क्या कहता है। दूसरी ओर भारतवर्ष में यदि कोई व्यक्ति दूसरी जाति के हाथ का खाना खा ले तो समाज उसे तुरंत जाति च्युत कर देता है। पुरखे जैसी पोशाक पहनते थे, उससे थोड़ा सा भी भिन्न रूप से पोशाक पहनते ही बस उसका सर्वनाशी समझो। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि एक व्यक्ति पहली बार रेलगाड़ी देखने गया, इसलिए उसे जाति से अलग कर दिया गया। माना यह बात सत्य है, परंतु हमारे समाज की गति ही ऐसी है। किंतु धर्म के विषय में देखता हूँ कि नास्तिक, बौद्ध, जड़वादी, सब प्रकार के धर्म, सब प्रकार के संप्रदाय अद्भुत और बड़े विस्मयकारी मतांतर साथ साथ रह रहे हैं। सभी संप्रदायों के प्रचारक उपदेश देते फिरते हैं और सबको अनुयायी भी मिलते जाते हैं। और तो और देव मंदिरों के द्वार पर ही ब्राह्मण लोग जड़वादियों को खड़ा होने और उनके मत का प्रचार करने की अनुमति देते हैं। यह बात उनकी उदारता और महत्ता की ही परिचायक है। भगवान बुद्ध ने परिपक्व वृद्धावस्था में शरीर त्यागा था। मेरे एक अमेरिकन वैज्ञानिक मित्र बुद्धदेव का चरित्र पढ़ना बड़ा पसंद करते हैं, पर बुद्धदेव की मृत्यु उन्हें अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि उन्हें सूली पर नहीं चढ़ाया गया था। ऐसी भ्रमात्मक धारणा यह है कि बड़ा आदमी होने की कसौटी क्या, उसकी हत्या। भारत में इस प्रकार की धारणा कभी प्रचलित ना थी।
बुद्ध देव ने भारतीय देवताओं तथा जगत का शासन करने वाले ईश्वर तक की निंदा करते हुए भारत भर में भ्रमण किया और फिर वे वृद्धावस्था तक जीवित रहे। वे 80 वर्ष तक जीवित रहे और आधे देश को उन्होंने अपने धर्म का अनुयायी बना डाला। चारवाकों ने बड़े भयंकर मतों का प्रचार किया, जैसा कि आज 19वीं शताब्दी में भी लोग इस प्रकार खुल्लम खुल्ला जड़वाद का प्रचार करने का साहस नहीं करते। इन चारवाकों ने स्वतंत्रता पूर्वक मंदिरों और नगरों में प्रचार करने दिया गया धर्म मिथ्या है। वे केवल पुरोहितों की स्वार्थ पूर्ति का एक उपाय है। वेद केवल पाखंडी धूर्त निशाचरों की रचना है। ना कोई ईश्वर है, ना आत्मा है। यदि आत्मा है तो मृत्यु के बाद वह पत्नी पुत्र आदि के प्रेम से आकृष्ट होकर लौट क्यों नहीं आती। इन लोगों की यह धारणा थी कि यदि आत्मा होती तो मृत्यु के बाद भी उससे प्रेम आदि की भावनाएं रहती और वह अच्छा खाना और अच्छा पहनना चाहती। ऐसा होने पर भी चारवाकों को किसी ने सताया नहीं। भारत में धार्मिक स्वाधीनता का यह उदात्त भाव सदा से ही रहा है और तुम यह अवश्य स्मरण रखो कि विकास की पहली शर्त है स्वाधीनता। जिसे तुम बंधन मुक्त नहीं करोगे वह कभी आगे नहीं बढ़ेगा। अपने लिए शिक्षक की स्वाधीनता रखते हुए यदि कोई सोचे कि वह दूसरों को उन्नत कर सकता है, उनकी उन्नति में सहायता दे सकता है और उनका पथ प्रदर्शन कर सकता है, तो यह एक अर्थहीन विचार है, एक भयानक मिथ्या बात है जिसने संसार के लाखों मनुष्यों के विकास में अड़ंगे डाले हैं। तोड़ डालो मानव के बंधन, उन्हें स्वाधीनता के प्रकाश में आने दो। बस यही विकास की एकमात्र शर्त है। हमने भारत में धर्म के विषय में स्वाधीनता दी थी और उसके फलस्वरूप आज भी धर्म जगत में हमें एक प्रबल आध्यात्मिक शक्ति मिली है। तुम लोगों ने सामाजिक स्वतंत्रता दी थी, इसलिए तुम्हारा सामाजिक संगठन इतना सुंदर है। हमने सामाजिक बातों में बिल्कुल स्वतंत्रता नहीं दी थी, इसलिए हमारे समाज में संकीर्णता है। तुम्हारे देश में धार्मिक स्वतंत्रता नहीं दी गई, अतः धार्मिक विश्वास दूसरों पर लादने के लिए तलवारों और बंदूकों का उपयोग किया गया। उसी का फल यह है कि आज यूरोप में धर्म इतना कुंठित और संकीर्ण है। भारत में समाज की बेड़ी को तोड़ना होगा और यूरोप में धर्म की बेड़ी को, तभी मनुष्य का आश्चर्यजनक विकास और उन्नति होगी। यदि हम लोग इस आध्यात्मिक, नैतिक या सामाजिक उन्नति में निहित एकत्व का पता लगा सकें, यदि हम जान लें कि वे सब एक ही वस्तु के विभिन्न विकास मात्र हैं, तो हम देखेंगे कि धर्म अपने पूर्ण अर्थ में हमारे समाज के भीतर अवश्य प्रवेश कर जाएगा। हमारे जीवन का प्रतिपल धर्म भाव से परिपूर्ण हो जाएगा। वेदांत के प्रकाश में तुम समझोगे कि सारे विज्ञान धर्म एक ही विभिन्न अभिशक्तियाँ हैं और जगत की सारी वस्तुएं भी उसी की अभिव्यक्ति हैं। तो हमने देखा कि स्वाधीनता से ही इन सब विज्ञानों की उत्पत्ति और उन्नति हुई है और हम उनमें दो प्रकार के मत पाते हैं, एक भौतिक निंदा और दूसरी सकारात्मक और निर्माण करने वाला। एक विचित्र बात यह है कि वे सभी समाजों में पाए जाते हैं। मान लो समाज में कोई दोष हो तो तुम देखोगे कि फौरन ही एक दल उठकर प्रतिहिंसात्मक रूप से गाली गलौज करने लगता है। कभी कभी तो ये लोग बड़े मतांध और कट्टर होते हैं। सभी समाजों में तुम ऐसे मतांध लोग पाओगे और अधिकतर स्त्रियां ही इस आवाज में भाग लेती हैं, क्योंकि वे स्वभाव से भावुक होती हैं। जो भी मतांध खड़ा होकर किसी विषय के विरुद्ध व्याख्यानबाजी कर सकता है उसे न्याय मिल जाता है। तोड़ना सहज है, पागल आदमी जो चाहे तोड़ फोड़ सकता है, पर किसी वस्तु को गढ़ना उसके लिए
बड़ा कठिन है। मान लो कोई दोष है तो केवल गाली गलौज से तो कुछ होगा नहीं, हमें उसकी जड़ तक जाकर कार्य करना पड़ेगा। पहले तो यह जानो कि दोष का कारण क्या है, फिर उस कारण को दूर करो और कार्य अपने आप हो जाएगा। केवल चिल्लाने से कोई लाभ नहीं होगा, परंतु उनसे हानि की ही अधिक संभावना रहती है। पर दूसरे दल के हृदय में सहानुभूति थी। वे समझ गए थे कि दोषों को दूर करने के लिए उनके कारणों में पहुंचना होगा। यह दल बड़े बड़े साधु महात्माओं का था। एक बात तुमको याद रखनी होगी और रखनी चाहिए कि जगत के बड़े बड़े आचार्य कह रहे हैं, हम नाश करने नहीं आए, पहले जो था उसी को पूर्ण करने आए हैं। बहुधा लोग इस बात को समझ नहीं पाते और उनकी सहिष्णुता को तत्कालीन लोकप्रिय मतों से एक अशोभन समझौता करते हैं। आज भी बहुत से लोग कहते हैं कि वे आचार्यगण जिस बात को सत्य समझते थे उसे प्रकट रूप से कहने का साहस नहीं करते थे, और वे कुछ अंश में कायर भी थे। पर बात यह नहीं थी। यह धर्मांध व्यक्ति उन महापुरुषों के हृदय से निःश्रत प्रेम की अनंत शक्ति को नहीं समझ सकते थे। वे महापुरुष संसार के समस्त नर नारियों को अपनी संतान के समान देखते थे। वे ही यथार्थ पिता थे, वे ही यथार्थ देवता थे। उनके हृदय में प्रत्येक के लिए अनंत सहानुभूति और क्षमा थी। वे सदा ही सहने और क्षमा करने को प्रस्तुत रहते थे। वे जानते थे कि किस प्रकार मानव समाज का विकास होना चाहिए। अतएव वे अत्यंत धैर्य के साथ धीरे धीरे पर निश्चित रूप से अपनी संजीवनी औषधि का प्रयोग करने लगे। उन्होंने किसी को गालियाँ नहीं दी, भय नहीं दिखलाया, पर बड़ी कृपा के साथ वे लोगों को एक एक सोपान ऊपर उठाते गए। और ऐसे ही लोग उपनिषदों के रचयिता थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि ईश्वर संबंधी प्राचीन धारणाएं अन्य सब उन्नत नीति संगत धारणाओं के साथ मेल नहीं खाती। वे पूरी तरह जानते थे कि नास्तिक लोग जो कुछ प्रचार करते हैं उसमें अनेक महान सत्य निहित है। पर साथ ही उन्हें यह भी ज्ञात था कि जो लोग पहले के मतों से कोई सरोकार न रखकर जिस सूत्र में माला गुथी हुई है उसी को तोड़ डालना चाहते हैं और शून्य पर एक नए समाज का गठन करना चाहते हैं, वे बुरी तरह असफल होंगे। हम कभी भी किसी नई वस्तु का निर्माण नहीं कर सकते, केवल पुरानी वस्तुओं का स्थान मात्र परिवर्तन कर दे सकते हैं। हमें कोई नई वस्तु नहीं उपलब्ध होती, हम सिर्फ वस्तुओं की स्थिति का परिवर्तन करते हैं। बीज ही धीरे धीरे वृक्ष के रूप में परिणत होता है। अतः हमें धैर्य के साथ शांति पूर्वक सत्य की खोज में लगी हुई शक्ति को ठीक ढंग से चलाना होगा। जो सत्य पहले से ही विद्यमान है उसी को संपूर्ण रूप से जानना होगा। नए सत्य के सृजन के लिए हमें प्रयत्न नहीं करना है। अतः प्राचीन काल ही इन ईश्वर संबंधी धारणाओं को वर्तमान काल के लिए अनुयुक्त कहकर एकदम उड़ाए बिना ही वे प्राचीन महापुरुष उनमें जो कुछ सत्य है उसका अन्वेषण करने लगे, और उसका फल है वेदांत दर्शन। उन्हें समस्त प्राचीन देवताओं और जगत के शासनकर्ता एक ईश्वर की धारणा से भी उच्चतर धारणाओं का पता मिला। इस प्रकार उन्होंने जिस उच्चतम सत्य की खोज की उसी को निर्गुण पूर्ण ब्रह्म कहते हैं, और इस निर्गुण ब्रह्म की उपलब्धि में उन्हें विश्व ब्रह्मांड व्यापी एक अखंड सत्ता प्राप्त हुई, जो इस बहुत पूर्ण जगत में उस एक अखंड स्वरूप को देखते हैं, जो इस मृत्य जगत में उस एक अनंत जीवन को देखते हैं, जो इस जड़ता और अज्ञान से पूर्ण जगत में उस एक प्रकाश और ज्ञान स्वरूप को देखते हैं। उन्हीं को चिर शक्ति मिलती है, अन्यथा अन्य किसी को तो शांति या शक्ति नहीं मिलती।